हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रामशरण पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है CAI। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ठीक है, तो इसमें पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर से अनुदेशन में होता क्या है, इसमें कंप्यूटर की सहायता से बच्चे को अनुक्रिया करने का अनुदेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो थोड़ा बेसिक है, इसमें क्या होता है, मतलब शिक्षक यदि जो है अनुक्रिया नहीं भी करता है तो मानवीयता के आधार पर बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है कि वो मानवीयता के आधार पर आपको आगे बढ़ाए। आपको उसमें अनुक्रिया तो करनी ही होगी, आपको उस दक्षता को हासिल करना ही होगा। और ये जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये जो स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि स्किनर कहते हैं कि बच्चे अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। जब तक वह अनुक्रिया नहीं करेंगे तब तक वे नहीं सीखेंगे, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक अनुक्रिया करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, और यही अनुक्रिया उनके सीखने में सहायता प्रदान करती है और वे अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जब तक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तब तक वह कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका अर्थ, आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर से अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषा, तो क्या है, कंप्यूटर से अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक जो है विशेष रूप है और इसके द्वारा छात्र अपनी योग्यता व गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्व अधिगम प्राप्त करते हुए अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। हाँ, और इसके द्वारा छात्र अपनी क्षमता व गति के अनुसार सीखता है। इसमें छात्र को तुरंत ही पृष्ठपोषण या फीडबैक प्राप्त होता है। यह क्या था, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का अर्थ। तो इसकी परिभाषा तो सबने अलग अलग दी है, तो हम जो पढ़ते हैं वो हिलगर्ड। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की परिभाषा पढ़ते हैं हिलगर्ड एवं ब्राउनर के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर से अनुदेशन का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि अब मात्र शिक्षण मशीन या अभिक्रमित अनुदेशन के अनुप्रयोग के रूप में नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा थी हिलगर्ड एवं ब्राउनर के अनुसार। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताएं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग। ठीक है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर विषय विशेषज्ञों द्वारा पहले से तैयार करके रखे जाते हैं। इन सॉफ्टवेयरों द्वारा बच्चे अधिगम करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का अलग अलग विषय में अलग अलग होते हैं। इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग अब आसानी से सीखने में कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, इसमें क्या है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जिसे हम ऑफलाइन मोड भी कहते हैं। ठीक, ऑफलाइन मोड भी कहते हैं, में बच्चे अनुक्रिया करते हैं। कभी कभी जो है कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन मोड में भी हमें कंप्यूटर सहायक अनुदेशन करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग ऑफलाइन ही नहीं, कभी कभी हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। और तीसरा है छात्र अनुक्रिया, स्टूडेंट रिस्पांस। ठीक है, तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में छात्र कंप्यूटर के सामने बैठकर विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते हैं और इन अनुक्रियाओं के माध्यम से, रिस्पांस के माध्यम से छात्र धीरे धीरे करके अपने विषय वस्तु का उद्देश्य हासिल करते हैं। ठीक है, ये क्या था, छात्र अनुक्रिया। ठीक है, तीसरा है। और चौथा है आपका छात्र सक्रियता। ठीक है, या इसकी ऐसी विशेषताएँ हैं जिसमें छात्र सक्रिय होते हुए अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो कौन सा छात्र सक्रियता, मतलब स्टूडेंट एक्टिवनेस, इसकी सहायता से वैसी विशेषता है जिसमें छात्र सक्रिय होते हुए अनुक्रिया करता है। यदि छात्र सक्रिय नहीं होता है तो वह इस प्रविधि का प्रयोग नहीं कर पाएगा। सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ जाने से छात्र नहीं सीख सकता है। सीखने के लिए उसे काम करना पड़ेगा, अनुक्रिया करनी पड़ेगी, उन्हें सक्रिय रहना पड़ेगा। ये छात्र अधिगम करता है, सीखता है तो। ठीक है, सीखना है तो। फिर कौन सा है, शिक्षक का विकल्प। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार से शिक्षक का विकल्प होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक का विकल्प होता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र बिना किसी परेशानी से उस विषय को समझ सकता है या पढ़ सकता है। ठीक है, और जो छठा है आपका वो है शीघ्र पृष्ठपोषण। ठीक है, इंस्टेंट
फीडबैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, शीघ्र पृष्ठपोषण, क्योंकि इसमें शीघ्र पृष्ठपोषण मिलता है बच्चे को और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। छात्र जैसे ही अनुक्रिया का पूर्ण रूप मतलब पूर्ण करता है वैसे उसको फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। और यदि वह छात्र मतलब अनुक्रिया सफल होती है तो आगे के स्टेप या सोपान में चला जाता है, और यदि वह असफल होता है तो पुनः उस अनुक्रिया को करना पड़ता है, ठीक है। और जो सातवां है आपका स्वगत से अधिगम, मतलब लर्निंग विद सेल्फ स्पीड, ठीक है। इसमें क्या है, स्वगत से अधिगम होता है, जिस व्यक्ति की सीखने की गति जितनी अधिक होगी वह जितनी अधिक अनुक्रिया करेगा उतना वह सीखेगा, ठीक है। और वह अनुक्रिया उसकी स्वयं की गति पर आधारित होती है। ये क्या था, स्वगति से अधिगम, ठीक है, लर्निंग विद सेल्फ स्पीड। फिर आठवां है आपका स्व अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि छात्र स्वयं अभिप्रेरणा प्राप्त करता है, ठीक है। अपनी अच्छाइयों को और अपनी कमियों को कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं जानता है और अभिप्रेरित होता है, ठीक है। ये क्या थी, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषताएं। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का लाभ एवं महत्व। इसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला है जो है स्वगत से अधिगम, जैसे कि अभी पढ़ा था, लर्निंग विद सेल्फ स्पीड। इसमें क्या होता है, शिक्षक बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाता है, बिना किसी दबाव के बालक अनुक्रिया करता है, ठीक है। और जिसकी गति जितनी अधिक होगी वह अधिक सीख पाएगा, वह उतना अधिक सीख पाएगा। ये क्या था, स्वगति से अधिगम, ये इसका लाभ है, महत्व है, ठीक है। दूसरा है आपका रोचकता, इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, बालक कंप्यूटर में दिए गए चित्रों, आकृतियों, वीडियो आदि को देखकर आनंदित होता है और उस टॉपिक में भी उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और रोचकता के कारण उसके ज्ञान का भी विकास होता है और उसका ध्यान पाठ में लगा रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी रोचकता बनी रहती है। फिर कहा है ज्ञान का स्थायित्व, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। छात्र जब स्वयं अनुक्रिया करता है तो धीरे धीरे करके उसके ज्ञान में स्थायित्व आने लगता है, और ज्ञान के स्थायित्व के लिए सक्रियता का होना आवश्यक है, मतलब छात्र को सक्रिय होगा रहेगा तभी उसको ज्ञान का स्थायित्व जो होगा सकता होना, ठीक है। फिर है चौथा आपका बड़े आकार के कक्षा के लिए उपयुक्त, मतलब सुटेबल फॉर लार्ज साइज क्लासेस। तो इसमें क्या होता है, यह बड़ी आकार की कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। शिक्षक यदि नहीं है या शिक्षक की संख्या कम है तो भी वह कंप्यूटर की सहायता से बड़ी कक्षा में बड़े आकार में बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें शिक्षक साथ में रहना आवश्यक नहीं होता है, बिना शिक्षक के भी छात्र अनुक्रिया करके सीख सकता है, ठीक है। और जैसे शिक्षक का विकल्प जैसे अभी बता चुके हैं, और शीघ्र पृष्ठपोषण ये सेम ही वैसे ही है। और फिर ये जो सातवां है आपका बारंबार अभ्यास के अवसर। इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्टीन्यूअस एक्सरसाइज, ठीक है। यदि आप शिक्षक से धीरे धीरे पूछते हैं तो बार बार पूछते हैं तो हो सकता है शिक्षक आपको डांट दे, लेकिन कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में कंप्यूटर आपको डांटता नहीं है, आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका लाभ एवं महत्व, ठीक है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की सीमाएं या लिमिटेशंस पे आते हैं। तो इसमें ये क्या है, इसके मतलब सीमाएं या दोष या हानियाँ। तो इसमें क्या होता है, यह एक खर्चीली विधि है, ठीक है, एक्सपेंसिव या खर्चीली विधि है। इसमें व्यक्तियों पर और विद्यालयों पर आर्थिक भार ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। सभी व्यक्ति नहीं खरीद पाते हैं और इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इसका जो एक हानियाँ भी हैं, मतलब लिमिटेशन सीमाएँ भी हैं ये। और सॉफ्टवेयर की कमी, लैक ऑफ सॉफ्टवेयर्स विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं मिलते हैं। जब तक आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे तब तक आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, इसके कमियां ही समझो या दोष सीमाएं हैं, ठीक है। और तीसरा आपका है रख रखाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस। तो जैसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में बड़े बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, और कंप्यूटर में भी बहुत से वायरस आते रहते हैं, उन्हें भी समय समय पर अपडेट करना पड़ता है एंटीवायरस के माध्यम से, ठीक है। कभी कभी टूट फूट की भी संभावना बनी रहती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन सब से व्यक्तियों और विद्यालयों पर एक प्रकार से आर्थिक भार पड़ता है, जिस कारण कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जो चौथा है आपका भटकाव की समस्या।
तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन। सीआई में भटकाव की समस्या ज़्यादा रहती है। जैसे मोबाइल आदि में बहुत से, हाँ जैसे आप चलाते हैं ना, तो उसमें जो है शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन शैक्षिक कार्यक्रमों का उपयोग आप नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप जो है व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह में लगे रहते हैं, जिस प्रकार से एक भटकाव भी है। ठीक है, जो ये आपका पांचवा है वो है नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम। ठीक है, लर्निंग इन कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, CAI। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, CAI एक प्रकार से नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम प्रदान करता है। ठीक है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक प्रकार से नियंत्रित परिस्थितियों में अधिगम प्रदान करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जितने प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह से प्रोग्राम्स हैं, और कहें आप केवल उतने ही प्रोग्राम्स का अधिगम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। इसका यह भी एक प्रकार की क्या है, समस्या है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।